हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो ब्लड एंड ब्लड फ्लूइड की बात करेंगे इस वीडियो में। तो ब्लड जो फ्लूइड है वो किसकी बात करेंगे, तो वो ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। एक मानव शरीर में जो है वो ब्लड क्या होता है और उसका काम क्या होता है, और बॉडी फ्लूइड और पूरे शरीर में जो फ्लूइड होता है वह कितने प्रकार के होता है और क्या काम करता है उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। हम बात करते हैं एक एक करके। तो बात करते हैं पहला बॉडी फ्लूइड की। तो पूरे बॉडी फ्लूइड में हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड की। तो बॉडी फ्लूइड में हम फर्स्ट बात करते हैं टीथ। तो टीथ आप लोग जानते होंगे जो टीथ क्या होता है, दांत जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है 8 to 10% क्या होगा, तो इसमें फ्लूइड होगा। 8 to 10% फ्लूइड होगा। 8 to 10% कहने का मतलब क्या हुआ, जब 100% अगर टीथ कोई है तो उसको हम 100% लेंगे। 100% लेंगे तो जिसमें से इसमें ये टीथ है, ये क्या है 100% क्या है, तो टीथ है। 100% टीथ है। इसमें जो है वो बॉडी का फ्लूइड में इसमें फ्लूइड कितना होगा, तो केवल और केवल 8 to 10% क्या होगा, तो फ्लूइड होगा। एंड अदर और जो है शेष जो रेस्ट बचेगा कितना, तो रेस्ट बचेगा वही 90 to 92 इतना जो रेस्ट बचेगा वो अदर सब्सटेंस होगा चलेंगे। और इसमें जो वैल्यू दिया गया है जितना परसेंटेज वो उसका 100% का उतना होता है उसमें फ्लूइड। तो बात करें हम टीथ की, तो टीथ में क्या है 8 to 10% क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है। एंड बोन की बात करें तो बोन में क्या है 25% क्या है, बॉडी फ्लूइड होता है। एंड लीवर में जो है वो 75% होता है। 75% क्या होता है, लीवर में फ्लूइड होता है। एंड जो रेस्ट बचा 25% उसमें क्या होता है, अदर सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बाद बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन जो है वो ब्रेन जो बना होता है वह 75 to 80% जो होता है वो फ्लूइड से ही बना होता है। उसके बाद मसल्स की बात करें तो मसल्स भी क्या है 70 to 75% जो है वो फ्लूइड का ही बना होता है, फ्लूइड से ही उसमें होता है। उसके बाद बात करते हैं हार्ट। तो हार्ट जो होता है इसमें भी कितना होता है 70 to 75% क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है। अब बात करते हैं पूरे होल बॉडी की बात करते हैं। पूरे मानव शरीर जो होता है उसमें नॉर्मल फ्लूइड जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो कितना होता है, तो 68 to 70% क्या होता है, तो बॉडी फ्लूइड होता है। 68 to 70% बॉडी फ्लूइड होता है। उसके बाद क्या होता है, एंड अदर सब्सटेंस से क्या होता है, मिनरल्स वगैरह बहुत सारा होता है, कैल्शियम फास्फोरस ये सब होता है, जिंक वगैरह ये सब से क्या होता है, बॉडी बना होता है। तो बात पूरे मानव शरीर जो है ह्यूमन बॉडी जो है वह 68 to 70% किससे बना होता है, फ्लूइड से बना होता है। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं। कंपार्टमेंट इन बॉडी जो बॉडी के कंपार्टमेंट में क्या होता है आते हैं, तो उसकी टाइप्स की बात करते हैं। बॉडी कंपार्टमेंट में कितने टाइप्स के क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो पहला आता है इंट्रासेलुलर, और फर्स्ट क्या आता है, इंट्रासेलुलर। अब जानते हैं जो इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है उसमें क्या क्या होता है, तो बात करते हैं एक एक करके। तो पहला आता है इंट्रासेलुलर में क्या, तो साइटोप्लाज्म। अब जानते हैं साइटोप्लाज्म हम कब बोलेंगे और ये साइटोप्लाज्म कहाँ होगा, तो विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कहाँ होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब सेल की बात करेंगे तो ये सेल का जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड इसके अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में मींस क्या, इसके अंदर में जो फ्लूइड होगा एंड क्या, तो साइटोप्लाज्म मींस क्या, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं साइटोसोल। अब बात करते हैं साइटोसोल में कौन सा फ्लूइड होगा और वो कहाँ पे होगा। तो हम बात करें साइटोसोल की, तो साइटोसोल कहता है कि जो वेयर सेल ऑर्गेनलीज आर नॉट प्रेजेंट। सेल होगा, सेल जो है वो सेल का स्ट्रक्चर तो होगा, सेल तो होगा, लेकिन उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस ये सब जो होता है ये सब प्रेजेंट नहीं होगा। और अंदर में केवल क्या होगा, फ्लूइड होगा। अंदर में क्या होगा, ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होगा। केवल और केवल जब सेल में फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे साइटोसोल। साइटोसोल कब बोलेंगे, जब सेल में ऑर्गेनली
प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे साइटोसोल। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बोलेंगे, तो न्यूक्लियोप्लाज्म से ही पता चलता है, न्यूक्लियस में जो प्लाज्मा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। तो जानते हैं इनसाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनसाइड कह रहा है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी बात की है न्यूक्लियस, ये जो है सेल है, सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सेंटर पार्ट में। अब न्यूक्लियस के अंदर में जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। तो वही कह रहा है इनसाइड ऑफ न्यूक्लियर, मतलब क्या, जो न्यूक्लियस के इनसाइड मींस अंदर की तरफ जो फ्लूइड होगा, अंदर में जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हो गया। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म की बात हो गया। ये सब किसमें होगा, तो इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मींस क्या, सेल जो होता है, पूरे बॉडी जो है वो सेल से बना होता है, एक दूसरे से सेल से मिल करके ऐसे ऐसे करके मिल करके क्या होता है, पूरे बॉडी की स्ट्रक्चर बनता है एंड फंक्शन करता है। ये सब क्या है, सेल है। अब सेल में कह रहा है कि ये सेल के अंदर वाला फ्लूइड को, अगर एक सेल की बात करें तो इसके अंदर में जो भी फ्लूइड होगा इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर। अब सेल जो है, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है तो इसके बीच में भी तो कुछ फ्लूइड होता है, इसके बीच में भी कुछ फ्लूइड होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे। तो अब जानते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर कहता है फ्लूइड्स आर प्रेजेंट बट नॉट इनसाइड द वेसिकल्स एंड इंट्रासेलुलर स्पेस। ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होगा, कहां, तो अंदर, किसके अंदर में, तो वेसिकल्स के अंदर में, एंड क्या, तो इंट्रासेलुलर स्पेस। सेल के अंदर में क्या होता है, इंट्रासेलुलर मींस क्या, अंदर के जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। उसके अंदर में ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं द फ्लूइड लाइज इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जो फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड मींस क्या, बॉडी का कोई भी अगर फ्लूइड है ये क्या होता है, लाइज करता है किन स्पेसिफिक ग्रेविटी में। मींस क्या, इस पे ग्रेविटी का क्या है, तो ग्रेविटी इसको अपने तरफ क्या करता है, खींचता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ग्रेविटी जो है अपनी तरफ खींचता है। तो इसमें क्या है, ग्रेविटी भी इस पे क्या करता है, वर्क करता है, ग्रेविटी लगता है इस फ्लूइड पे। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कहां कहां पे होगा, तो एक्स्ट्रा ऑकुलर स्पेस जो होता है वो कहां होगा, तो एक्स्ट्रा ऑकुलर स्पेस का होगा, तो इन आई में आंख में क्या होता है, इंट्रा ऑकुलर स्पेस होता है, जिसमें क्या, कौन सा फ्लूइड होगा, तो इसमें फ्लूइड होगा एक्वम ह्यूमरल फ्लूइड एंड वेट्रस ह्यूमरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं वेंट्रिकल्स और ब्रेन एंड स्पाइनल और सेंट्रल कैनाल। तो बात करते हैं कहां कहां पे फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होगा। तो पहला आ गया इंट्रा ऑकुलर स्पेस में। अब बात करते हैं वेंट्रिकल में और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो गया एंड क्या हो गया, सेंट्रल कैनाल में। तो ये सब में जो होता है वो कौन सा फ्लूइड होगा, तो CSF का पूरा नाम क्या होता है, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका पूरा नाम होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कहां कहां प्रेजेंट होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड में होगा, सेंट्रल कैनाल में होगा एंड ब्रेन में होगा। ब्रेन का ही पार्ट होता है वेंट्रिकल्स, उसमें पाया जाएगा। तो ये सब जो है वो, ये सब में क्या होगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा। अब बात करते हैं प्लूरल कैविटी की। तो प्लूरल मींस क्या, तो लंग्स का कैविटी। लंग्स में क्या होता है, बाहरी परत में लंग्स जो है वो दो परत से मिलकर बना होता है, एक होता है पेराइटल और एक होता है विसरल प्लूरल। तो उस प्लूरल में क्या होता है, उस प्लूरल में कुछ स्पेस होते हैं, उसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो इन लंग्स स्पेस क्या, तो लंग्स के लेयर में क्या होता है, अभी जस्ट बात किए, एक होता है पेराइटल प्लूरा और एक होता है विसरल प्लूरा। तो उसके बीच जो स्पेस होता है उसमें क्या होगा, तो उसमें होता है प्लूरल फ्लूइड होता है। अब बात करते हैं पेरोनियल कैविटी। अब पेरोनियल कैविटी जिसको क्या बोलते हैं हम, GIT बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं पेरोनियल कैविटी को। इसमें कौन सा फ्लूइड होगा, तो पेरोनियल फ्लूइड होगा। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड भी होगा। तो ये हो गया कुछ कॉमन एग्जांपल हो गया जिससे आपको समझ में आ सकता है जो कितने प्रकार के फ्लूइड होते हैं बॉडी में। तो अभी बात की एक्वम ह्यूमरल फ्लूइड एंड विट्रस फ्लूइड, उसके बाद बात की सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात की, प्लूरल फ्लूइड की बात की, पेरिनियल फ्लूइड की बात की। तो ये सब जो फ्लूइड है वो किसका पार्ट है, तो
ह्यूमन बॉडी का ही क्या है, एक बॉडी फ्लूइड है। तो ये सब हो गया। उसके बाद मेन और इंपोर्टेंट बात करेंगे हम ब्लड। पूरे ब्लड जिसका आप भी नाम सुने होंगे, जो ब्लड 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 बॉडी में क्या होता है, तो ब्लड होता है। ब्लड क्या है, तो एक प्रकार का फ्लूइड है, फ्लूइड में ही आता है। तो बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड का डेफिनेशन जानते हैं। तो ब्लड क्या कहता है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एंड मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो ब्लड जो है वो स्पेशलाइज्ड एंड मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है एक प्रकार का क्या है, टिश्यू का टाइप से जो स्पेशलाइज्ड एंड मॉडिफाई होता है, बना होता है। और जो कह रहा है विच हैविंग एबुडेंट इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड मींस क्या, प्लाज्मा। उसके बाद सस्पेंडेड मींस क्या, फ्लोटिंग सेल इन इट। और इसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर क्या होता है, फ्लूइड होता है। ब्लड में क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, जिसको प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और ये प्लाज्मा में क्या होता है, तो ब्लड सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। होल की जब बात करें पूरे कंप्लीट रूप से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड बोलेंगे। अब जानते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। ब्लड है तो ब्लड का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि ये एक प्रकार का फ्लूइड ही है, तो इस पे क्या है, ग्रेविटी तो लगेगा ही। तो उसी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी कितना लगता है, तो 1.0055 टू 1.0060 इसका ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। उसके बाद बात करें तो पीएच। अब पीएच जानेंगे, जो ब्लड का पीएच कितना होता है, और बहुत ज्यादा क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ब्लड का जो है पीएच वैल्यू क्या होता है। तो पीएच वैल्यू इसका कितना होता है, 7.36 टू 7.44। अप्रॉक्स की बात करें तो 7.4 होता है। अब तो इसका अप्रॉक्स की बात करें, अगर कोई पूछता है जो ब्लड का जो है पीएच वैल्यू क्या है, कितना होता है, तो हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 7.4 होता है। और इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, तो एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन प्रॉपर्टी का ये होता है। और बात करते हैं इसका, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, पीएच वैल्यू हो गया। उसके बाद थर्मल की बात करते हैं। थर्मल मींस क्या, ताप, हीट। तो इसकी बात करते हैं तो हाई लेटेंट हीट होता है। हाई लेटेंट हीट कहने का मतलब ब्लड जो होता है वह गर्म होता है, हीट होता है, जो जिसके वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बैलेंस करके ये रखता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, हाई कंडक्शन। उसके बाद इसमें हाई कंडक्शन होता है। उसके बाद इवोपोरेशन होता है। तो ये सब हो गया कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ब्लड का। अब बात करते हैं हम फंक्शन की। तो मेन है फंक्शन। बॉडी में तो ब्लड है, सब कोई जानता है जो बॉडी में क्या है, ब्लड होता है। और तो ब्लड का काम क्या है, तो उसी की बात करेंगे। जो ब्लड अगर बॉडी में है तो ब्लड क्या करता है बॉडी में, तो बात करते हैं एक एक करके। तो पहला आता है गैसेज एक्सचेंज। मींस क्या, ब्लड का फंक्शन है, पहला है गैसेज एक्सचेंज। ब्लड क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज करने का काम करता है। गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सचेंज O2 एंड CO2 इन लंग्स एंड टिश्यू। ये क्या करता है, लंग्स एंड टिश्यू में CO2 एंड O2 को क्या करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है। मतलब क्या, तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करके कहां ले जाएगा, तो ऑक्सीजन को कैरी करके सेल के पास ले जाएगा। ब्लड जो है वो क्या करेगा, तो ऑक्सीजन को कैरी करके कहां ले जाएगा, सेल तक ले जाएगा। और सेल से जो है वो CO2 को क्या करेगा, वहां से ले करके और वहां से रिटर्न आ जाएगा। तो कहने का मतलब गैसेज एक्सचेंज का क्या है, ये प्रोसेस चलते रहता है बॉडी में। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी में क्या है, तो बॉडी में न्यूट्रिशन की जरूरत होता है। तो न्यूट्रिशन को कैरी कौन करेगा, तो ये भी कौन करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। पहला तो ऑक्सीजन को कैरी कर ही रहा है ये, जिसको किसमें जानते हैं हम, गैसेज एक्सचेंज के रूप में जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है तो न्यूट्रिशन को क्या करेगा, ये भी न्यूट्रिशन को भी कैरी करेगा, जिसको हम किसमें जानेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन यह कर रहा है, कैरी न्यूट्रिशन इंटेस्टाइन, कैरी न्यूट्रिशन इंटेस्टाइन फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड प्रोपेल्ड इनटू सेल एंड अदर प्लेस। कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, तो कैरी कर रहा है न्यूट्रिशन को, कहां से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू क्या होगा, न्यूट्रिशन को लेगा। और न्यूट्रिशन को कहां करेगा, कैरी करते हुए, और कहां ले जाएगा, तो सेल के पास ले जाएगा। कहां पे ले जाएगा, तो वो सेल के पास ले जाएगा। एंड अदर प्लेस, एंड कहां ले जाएगा, अदर प्लेस में। और कहां ले जाएगा, अदर प्लेस। तो सेल के पास ले जाएगा। उसके बाद सेल के अलावे भी अदर प्लेस में भी क्या करता है, न्यूट्रिशन को ले जाता है। मींस क्या, जहां पर भी अगर बॉडी में न्यूट्रिशन की एंड मिनरल्स की जब जरूरत होती है, तो वहां पे क्या करेगा, कैरी करके ले जाने का काम कौन करेगा, तो ब्लड ही करेगा, ब्लड के थ्रू ही होगा। तो ऐसे जो है, तो नेक्स्ट हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जब ये सब प्रोसेस होगा, गैसेज एक्सचेंज होगा, तो CO2 क्या है, तो ये CO2 जो है वो एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है। और बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जब एनर्जी का क्या होता है, वहां पे प्रोडक्शन होता है, एनर्जी बर्न करता है, तो वहां पे क्या होता है, सेल जब फंक्शन करता है तो कुछ ना कुछ वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। लाइक क्या, मान लीजिए आप ही जब कुछ काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ गंदगी होता है, कचरा होता है, या किसी भी चीज का यूज करते हैं, तो उसी प्रकार से ब्लड में भी, बॉडी में भी ये सब प्रोसेस चलते रहता है। तो वहां पे क्या होगा, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो रिमूवल करने का काम कौन करेगा, तो ये भी ब्लड ही करेगा। तो कह रहा है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये क्या कर रहा है, कैरी वेस्ट प्रोडक्ट मींस क्या, मेटाबोलाइज। मेटाबोलाइज मींस क्या, यह अपच हो गया, मतलब क्या, अब बॉडी में इसका कोई जरूरत नहीं है। इसको क्या करेगा, फ्रॉम सेल एंड रीच एट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। यह कह रहा है कि जो क्या करेगा, तो कैरी करेगा वेस्ट प्रोडक्ट को, कहां से, तो सेल से। सेल से क्या करेगा, कैरी करेगा वेस्ट प्रोडक्ट को, और कहां कर देगा, तो रीच एंड एट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और ये जो है वहां से कैरी करके और एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक उसको क्या करेगा, छोड़ देगा वहां तक। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नाम से ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब क्या करेगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट मींस क्या, बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ये कौन काम करेगा, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन करेगा। तो इसीलिए ब्लड का काम क्या है, तो केवल और केवल क्या है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को कहां ले जाएगा, तो सेल से लेगा, और कहां ले जाएगा, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास ले जाएगा। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर कर दे, आउटसाइड ऑफ दी बॉडी। तो इसको क्या करेंगे, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन मींस क्या, तो आ जाएगा वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, स्किन आ जाता है, उसके बाद वहां पे किडनी आ जाता है। तो ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का ही पार्ट है। तो एक्सक्रीट आउट वहां से हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब कह रहा है कि जो ब्लड जो है ये क्या कर रहा है, तो प्रोटेक्ट्स कर रहा है। प्रोटेक्ट्स किससे कर रहा है, तो फ्रॉम डिजीज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है, जो प्रभाव बॉडी पे पड़ता है, बैक्टीरियल, वायरल, ये सब जो प्रभाव पड़ता है, एंड क्या है, तो फ्रॉम डिजीज, अगर किसी प्रकार का डिजीज होता है तो उससे भी बचाव करने का काम करता है। तो लाइक क्या, एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया WBC, इसको क्या कहा जाता है, तो इम्यूनिटी सेल भी कहा जाता है। यही क्या करता है, बॉडी को बूस्ट करके रखता है, प्रोटेक्शन देता है। तो ये हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, तो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हेमरेज। अब यह कह रहा है कि जो ब्लड जो है वो हेमरेज से भी क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। हेमरेज मींस क्या, तो अगर किसी भी क्या है, तो मान लीजिए ये क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से क्या है, तो अगर हेमरेज होता है मींस क्या, ये क्या करेगा, वाल इसका जो है इपिथेलियल वाल ब्रेक करेगा, और यहाँ से क्या होगा, तो ब्लड सेल जो है वो बाहर निकल जाएगा। बाहर क्या निकलेगा, तो बॉडी से जब भी बाहर निकलेगा, बॉडी या अंदर में भी क्या होता है, इंटरनल हेमरेज भी होता है और एक्सटर्नल हेमरेज भी होता है। तो डिपेंड करता है हेमरेज कैसा होता है। तो इससे भी क्या करता है, बचाव करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो प्लेटलेट होता है, और प्लेटलेट क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर में आता है, क्लॉटिंग करने का काम करता है। वहां पे क्या करेगा, तो ब्लड को क्या करे, इसको क्या करेगा, क्लॉट करेगा। और यहाँ पे मान लीजिए ये जो है यहाँ पे क्या कर देगा, तो क्लॉट कर देगा, और उसके बाद यहाँ पे थक्का बनाएगा, और ये क्या करेगा, हील कर जाएगा। उसके बाद ब्लड जो है वो सीधा सीधा नेक्स्ट आगे की तरफ जो है वो पास होने लगेगा। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं वाटर बैलेंस। अब ब्लड जो है यह बॉडी में वाटर बैलेंस भी करता है। वाटर बैलेंस कैसे करता है, तो हमारा ब्लड जो है, ब्लड के कंपोजिशन में हम जानते हैं, तो जब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन की बात करेंगे तो जानेंगे जो उसमें ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें हम यहाँ पे बता दें थोड़ा फंक्शन के लिए, तो कहा जाता है बिकॉज प्लाज्मा हैविंग 91 to 92% वाटर। कहता है कि जो ब्लड जो होता है वाटर बैलेंस कैसे करेगा, तो ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ब्लड में क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के कारण ही क्या है, उसमें क्या होता है, प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में 91 to 92%, 91 से 92% जो होता है वो वाटर ही होता है। तो इसीलिए एक प्रकार से यह वाटर बैलेंस भी बॉडी का करता है। उसके बाद बात करें एसिड बेस मेंटेनेंस। एसिड बेस को भी ये क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। मींस क्या, ड्यू टू बफर प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ये जो है प्रोटीन के प्रेजेंस में क्या करता है, प्रेजेंस में एसिड बेस को क्या करता है, मेंटेनेंस करने का काम करता है। इन लास्ट बात करें तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, क्योंकि ब्लड ही जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करेगा। तो जानते ब्लड प्रेशर कैसे, तो एज पर चेंज इन विस्कोसिटी इट चेंज बीपी। यह कह रहा है कि जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन कैसे करेगा, तो विस्कोसिटी के आधार पे। विस्कोसिटी मींस क्या, तो इसका गतिशीलता क्या है। ब्लड जो है वो कभी पतला हो जाता है, कभी गाढ़ा हो जाता है, तो उसके वजह से क्या करता है, यह ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ तक बात कर लिए हम बॉडी एंड
ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड की बात कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, तो इसकी बात करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको इसमें से बहुत सारा चीज समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में और डीपली बताया है जो वाटर बॉडी फ्लूइड क्या होता है, बॉडी फ्लूइड में कौन किसमें कितना जो है वो फ्लूइड होता है। उसके बाद बात की है टाइप्स ऑफ फ्लूइड, कितने प्रकार के फ्लूइड होते हैं ये बात की है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। उसके बाद ब्लड की बात की, ब्लड का डेफिनेशन क्या होता है, उसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। उसके बाद ब्लड का फंक्शन क्या होता है।